ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है ठोस अवस्था। और इसमें नेक्स्ट हेडिंग लगाना, नेक्स्ट हेडिंग है संरचना। संरचना हम किस किस की संरचना देखेंगे, यहाँ पर हम संरचना के बारे में जानेंगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की क्या देखेंगे, संरचना देखेंगे। तो ध्यान से सुनना, क्रिस्टलीय ठोस के कणों का जो व्यवस्था क्रम है, क्रिस्टलीय ठोस में जो कण है वो व्यवस्थित क्रम में होते हैं। जैसे इसमें आप देखना, इस डायग्राम में देखना, इस जो ए, मैं कहा जा रहा हूं, ए से बी की ओर जा रहा हूं, तो ए से बी की ओर जितने भी जो कण है वो क्या है, समान आकार के कण है, और क्या है, एक ही लाइन में क्या है, व्यवस्थित है, एक ही लाइन में व्यवस्थित है। इसी प्रकार से आप ध्यान से देखना, डी से सी की ओर जाना, कहां से जाना, डी से सी की ओर जाना, इसमें सभी जो कण आएंगे वो क्या आएंगे, छोटे कण आएंगे। कैसे आएंगे, छोटे कण आएंगे। मतलब ये वह जो कण है वो क्या है, व्यवस्थित क्रम है। जो बड़े कण है वो अलग से व्यवस्थित क्रम है, छोटे कण है वो क्या है, अलग लाइन में व्यवस्थित क्रम। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टलीय ठोस के कणों का जो व्यवस्था क्रम है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोसों के कणों का जो व्यवस्था जो क्रम होता है वो अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है। इस प्रकार से इसमें ध्यान से देखना, इस डायग्राम में देखना, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, पी से क्यू की तरफ जा रहा हूं, पी से क्यू की तरफ जा रहा हूं, तो पहले कण क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, फिर कण क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, फिर बड़ा आ रहा है, फिर छोटा आ रहा है, फिर बड़ा आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो कण है वो क्या नहीं है, व्यवस्थित क्रम में नहीं है, अव्यवस्थित क्रम में। किसमें, अव्यवस्थित क्रम में। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस के कणों का व्यवस्था क्रम अनिश्चित होता है। अगली हेडिंग लगाना, गलनांक क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो नियत होता है, मतलब क्रिस्टलीय ठोस को ताप देने पर जो गलनांक का जो मान आएगा वो क्या आएगा, नियत आएगा। तो अंडरलाइन जो मैंने ब्लैक लाइन से जो मैंने खींची है, जो ब्लैक लाइन जो व्यक्त करती है, ये किसको व्यक्त करती है, नियत को व्यक्त करती है। ये आपको ध्यान में रखना, जो ब्लैक लाइन मैंने खींची है, इस ब्लैक लाइन वो किसको व्यक्त करती है, नियत को व्यक्त करती है। अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो अनियत होता है, मतलब इसमें लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है। अनियत का मतलब होता है लगातार परिवर्तन होना। जैसे ये ग्राफ देखना, अक्रिस्टलीय ठोस का है, इसमें लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है गलनांक। ताप बढ़ाने पर गलनांक क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद जो हेडिंग आती है वो समदेशिकता व विषमदेशिकता है। इसके बाद जो हेडिंग आती है वो समदेशिकता व विषमदेशिकता है। सम यानी समान, विषम यानी अलग। तो नाम से स्पष्ट है, सम यानी समान, विषम यानी अलग। तो फर्स्ट लिखना आप, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, विषमदेशिकता का जो गुण पाया जाता है वो क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। विषमदेशिकता का जो गुण पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। ध्यान से देखना, मैंने एक डायरेक्शन लिए ए से बी की ओर, क्या लिए, ए से बी की ओर। इस डायरेक्शन में आपको सर क्या नजर आ रहा है, सर इस डायरेक्शन में मुझे नजर आ रहा है कि सभी जो कण है वो क्या, बड़े बड़े कण है और एक समान आकार के कण है, एक ही समान के आकार है, लेकिन क्या बड़े कण है। लेकिन सर मैं क्या जा रहा हूं, डी से सी में जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, डी में सी में जा रहा हूं। लेकिन सर इसमें जो कण आ रहे हैं वो सभी क्या आ रहे, छोटे कण आ रहे। मतलब इस ए से बी की ओर जा रहे तो हमें कणों का आकार अलग मिल रहा है, लेकिन मैं डी से कहां जा रहा हूं, सी की ओर जा रहा हूं, तो यहां पर क्या आ रहा है, कणों का आकार अलग आ रहा है। और ध्यान से पी से कहां जा रहे हो आप, क्यू की ओर जा रहे हो, पी से क्यू की ओर जा रहे हो तो पहले बड़ा कण आ रहा है, फिर छोटा कण आ रहा है, फिर बड़ा आ रहा है, फिर छोटा आ रहा है, फिर बड़ा आ रहा है, फिर छोटा आ रहा है। मतलब तीनों डायरेक्शन में जाने पर कणों का जो आकार है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब ये अलग अलग है, मतलब विषम है। क्या है, विषम है। तो इसको क्या बोलते हैं, विषम देशिकता बोलते हैं। तो विषम देशिकता का जो गुण है वो क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है, जबकि समदेशिकता का जो गुण है वो किसमें पाया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। समदेशिकता का गुण किसमें पाया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है, और विषम देशिकता का गुण किसमें पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, भौतिक गुण धर्म जैसे ऊष्मा, कठोरता, विद्युत चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य इत्यादि का मापन, इन सभी का मापन करते हैं, सभी दिशाओं में करते हैं। जैसे सभी दिशाओं में मापन करते हैं तो एक समान प्राप्त हो, इन सभी का मान क्या हो, एक सभी दिशाओं में एक समान मान प्राप्त हो। मतलब हम ऊष्मा का मापन करते हैं, सभी दिशाओं करते हैं तो मापन क्या आना चाहिए, एक समान आना चाहिए। अगर हम कठोरता की बात करें, अगर कठोरता का मापन करते हैं
तो सभी दिशाओं में क्या आना चाहिए, एक समान आना चाहिए। अगर हम विद्युत चालकता का मापन करते हैं तो सभी दिशाओं में क्या आना चाहिए, एक समान आना चाहिए, एक समान प्राप्त हो, एक समान आना चाहिए, मतलब एक समान प्राप्त हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, समदेशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, समदेशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, समदेशिकता कहते हैं। सभी अक्रिस्टलीय पदार्थ, सभी जो अक्रिस्टलीय पदार्थ है और कुछ गणीय क्रिस्टलीय पदार्थ है, कुछ सारे नहीं है, कुछ है, कुछ सारे गणीय क्रिस्टल बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, कुछ गणीय क्रिस्टल पदार्थ की बात कर रहा हूं। ये सभी क्या होते हैं, समदेशिकता होते हैं। क्या होते हैं, समदेशिकता होते हैं। अगला पॉइंट आता है भौतिक गुणधर्म जैसे ऊष्मा, कठोरता, विद्युत चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य इत्यादि का मापन सभी दिशाओं में एक समान प्राप्त नहीं होता है। मतलब यहाँ पर ऊष्मा ऊष्मा हम ऊष्मा अलग अलग दिशा में ऊष्मा का मान अलग अलग प्राप्त हो। जैसे P से Q की ओर जाते हैं, यहाँ पर ऊष्मा का मान अलग प्राप्त हो। D से C की ओर जाते हैं तो ऊष्मा का मान अलग प्राप्त हो। A से B की ओर जाते हैं तो ऊष्मा का मान अलग प्राप्त हो। इसी प्रकार से कठोरता, जैसे A से B की ओर जाते हैं तो इसका मान अलग प्राप्त हो, B से Q की ओर जाते हैं तो इसका मान अलग प्राप्त हो, D से C की ओर जाते हैं तो इसका मान, कठोरता का मान क्या हो, अलग प्राप्त हो। इसी प्रकार से विद्युत चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य, इन सभी का जो मापन है सभी दिशाओं में क्या हो, अलग अलग हो। सभी दिशाओं में एक समान प्राप्त हो, मतलब अलग अलग प्राप्त हो। एक समान का मतलब एक समान प्राप्त नहीं हो, इसका मतलब क्या है, एक समान प्राप्त नहीं होने का मतलब है अलग अलग प्राप्त हो। सभी दिशाओं में जो ऊष्मा, कठोरता, विद्युत चालकता का मान क्या हो, अलग अलग प्राप्त हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, विषमदेशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमदेशिकता कहते हैं। सभी जो क्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं, सभी जो क्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं तथा कुछ गणीय पदार्थ, कुछ गणीय, सारे नहीं, कुछ गणीय पदार्थ कैसे होते हैं, विषमदेशिकता होते हैं। कैसे होते हैं, विषमदेशिकता होते हैं। आज के हमने 3 टॉपिक पढ़ा। पहला संरचना पढ़ी है, क्रिस्टलीय और तथा अक्रिस्टलीय टोसू की हमने संरचना पढ़ी है। फिर हमने क्या पढ़ा है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय टोसू का क्या पढ़ा है, गलनांक पढ़ा है। क्या पढ़ा है, गलनांक पढ़ा है। फिर हमने नेक्स्ट हेडिंग लगाई समदेशिकता व विषमदेशिकता। सम का मतलब समान, विषम का मतलब अलग। तो क्रिस्टलीय जो टोसू में होते हैं उनमें जो गुण होते हैं, भौतिक जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, असमान होते हैं। सभी दिशाओं में क्या मिलते हैं, असमान गुण मिलते हैं। इसलिए जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमदेशिकता होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों में जो भौतिक गुण क्या आते हैं, सभी दिशाओं में समान आते हैं। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, समदेशिकता होती है। ये हमने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, समदेशिकता व विषमदेशिकता।